रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय कुछ व्यापारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें सवारियां भरने से रोका जा रहा है, ई रिक्शा चलाने से रोका जा रहा है। वहीं रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ई रिक्शा चालकों के रूट तय कर दिए जाएं, जिससे आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। अब देखना होगा कि कब तक ई रिक्शा चालकों की सुनवाई हो पाती है। वाले गरीब आए हैं जी, पहले वृंदावन की समस्या थी, अब मथुरा की है जी। इन लोगों की सुनवाई ना पहले हुई ना अब हुई जी। मैं एसपी ट्रैफिक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वृंदावन का तो उन्होंने सस्पेंड करा दिया था जी, उनसे अवैध वसूली भी कर रहा था और देख भी रहा था जी। अब वही समस्या मथुरा में, अब पुलिस तो इन्हें मार रही है, अब दुकानदार भी मार रहे हैं पुलिस की शर्त। हमारे घरों का रास्ता बंद कर दिया, हम लोग दुकानदार क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रामदास की मंडी होके चौक बाजार तक, द्वारकाधीश तक, स्वामी घाट तक ये न जाए, ताकि एक रूट चार्ट बना दें जी और संख्या निर्धारित कर दें कि इतने ट्रैफिक, इतने टिर्री अंदर जाएंगी जी, ई रिक्शा वाले अंदर जाएंगे तो ये उसका पालन करेंगे। अब वो कोई रूट चार्ट तो है नहीं, पुलिस वाले ही पैसा लेके इनको जाने देते हैं और पुलिस वाले ही इनको पीटते हैं, पैसा भी ले रहे हैं और पीट भी रहे हैं। इसके 12,000 रुपए का चालान कर दिया। अब बताइए 1.5 लाख, 2 लाख के तो ये टिर्री खरीद रहे हैं, 8,000 उनकी किस्त है, किस्त भी दें और इनको पुलिस वालों को भी 12,000 रुपए महीने। और जाम भी टिर्री से लगता है जी, जाम लगता है साहब, जाम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से लगता है साहब, बस भी जाती है, कार भी जाती है, जाम है नहीं क्या आपके भी लिया जाए। देखिए ऐसा है कि जाम तो और भी व्हीकल तो आते हैं, टिर्री थोड़ी आती है, 4 व्हीलर भी आ रही है बनी है, जो वहाँ वैश्य समाज के लोग रह रहे हैं उनकी भी गाड़ी। ये एक रूट चार्ज बन जाए, वही रूट चार्ज बन जाए और ये निर्धारित हो जाए कि भाई 20 या 10 या 5 या 50 टिर्री अंदर जाएंगी, रिक्शा अंदर इतने बजे से इतने बजे तक जाएंगी। वो कोई कुछ कर नहीं रहा है, मार रहा है, इन 3 लोगों को मारा है, सबरे हाथ पैर तोड़ दिया, ये कपड़े उतार के अंदर दिखा नहीं सकता है, डीएम है नहीं, रोज तीसरे दिन मुख्यमंत्री आके बैठ जाते हैं, यहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी उसमें सेवा में लग जाता है। सुनवाई कहाँ से हो? जो डीएम की अनुपस्थिति में सक्षम अधिकारी है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो इस लायक नहीं है। अब अधिकारियों क्या कहना है इस मामले में? भाई अधिकारियों से अब एसएसपी साहब से तो आए, तो एसपी ट्रैफिक से मिलने थे जी, अब वो आज बताते हैं नहीं, तो अब एसएसपी साहब बैठे, उनसे गुहार करेंगे की सुनवाई हो, कोई निदान होना चाहिए, निदान होना चाहिए। कोतवाल जाके इनको परेशान करते, वो व्यापारी उनसे शिकायत करते हैं, वो इनको पीटते। तो भाई मार क्यों रहे हो तुम इन्हें? चालान कर दो अगर ये गलत कर रहे हैं तो। बिल्कुल, ये क्या तरीका है कि आप इन्हें पीट रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं? कोई चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उसमें भी आप इनको परेशान कर रहे हैं। मेयर के पास गए, सुनिए आप, मेयर यहाँ से 1,10,000 वोटों से जीते हैं और मेयर का कार्य क्षेत्र है, वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे अंडर नहीं आता है, कि आप औरों से जाके मिलिए। अरे यार, तुम मेयर हो, प्रथम नागरिक हो मथुरा के, और तुम ये कह रहे हो कि मेरे अंडर नहीं आता है? सत्ता पार्टी के हो, चलो विपक्ष का कोई होता तो समझ में आती है, तो ये भला टाल है। एमपीआर रहती नहीं, एमएलए यहाँ का वो जब से हटे मंत्री पद से, क्या कहोगे? प्रशासन की व्यवस्थाएं दोस्त कुछ कर नहीं रहे, मेयर सुन नहीं रहे, तो कहाँ जाए? क्या मानते हो, प्रशासन की व्यवस्थाएं दोस्त चल रही है? सुनवाई होती नहीं है कुछ गरीबों की। तो अब या तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, मथुरा को जाम कर दूंगा मैं अगर ज्यादा इनको ने उत्पीड़न किया तो, ये समझ लीजिए आप, इनकी सुनवाई होगी और होगी।